बहुत सारे अलहमरा लॉन के जोड़े आपकी नज़र। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा जोक सुनाने जा रही हूँ, लतीफ़ा है बड़े मज़े का, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। एक पठान ने एफएम में फ़ोन किया, एफएम में फ़ोन करके कहा कि भाई कुछ सुना दे। तो उन्होंने पूछा कि क्या सुनना है? कहता है भाई बस जल्दी से अजान सुना दे, मुझे बहुत जोर का रोज़ा लग रहा है। वो एक मुझे भी याद आ गया तुम्हारी वजह से ना, एक वो था ना खुसरा था, हाँ, वो रात को प्रोग्राम करके निकला घर से, ठीक, तो अंधेरी इतनी मतलब बहुत बुरे हाल हो गए, ठीक, कि अकेला मतलब बहुत जंगलों में चला गया, वो भूल गया ना अंधेरी आ गई, हाँ, तो सामने एक जिन्न उसको नजर आ गया, हाँ, तो डर के उसको कहने लगा जिन्ना तेरी मर्जी ने चाबे लिया, ले जिन्ना तेरी मर्जी ने चाबे लिया। डर के आप ही कहने लग गए सॉरी। सॉरी क्यों बोला? मैंने समझा शायद वो ज्यादा ही डर गया है। अच्छा, आपका बैग दरकार है, जरा वो फरमाइश हम बाकिर भाई, उसके बाद बाकिर भाई हम साथ में जो है ना फिर लोगों को भी बुलाएंगे। एक कॉल साथ है, आदाब अर्ज है जी, कौन है? आदाब अर्ज है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आदाब अर्ज है, आपको टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा। टीवी का वॉल्यूम बंद करो। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। सो सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, नहीं आ रही। नो, आई एम सो सॉरी, मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। स्क्रीन पे नंबर्स दोबारा स्क्रॉल कर दीजिए ताकि कॉल इजीली आ सके। और ये क्या प्रॉब्लम है ज़रा देखिए कि आपकी आवाज़ मुझे क्यों नहीं क्लियर आ रही। आइए बाकिर भाई ज़रा बैग लेकर आते हैं। ओके जी, इधर रखते हैं। माशाल्लाह। आज सारे नाजरीन गौर से देखिए, यहाँ हमारे बाकिर भाई जिनको मैं खान साहब कहती हूँ, उनका बैग आप देखिए कि आप ही नहीं खान साहब कहती, उनको सारी दुनिया खान साहब कहती है। माइक मुझे चाहिए होगा। अच्छा, आपको भी? नहीं, मुझे तो अभी नहीं चाहिए। अच्छा जी, अभी तो आपको ही चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि ये दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह हैं जहाँ पे ये वाला बांस जो बैम्बू है जो उगता है माशाल्लाह। तो वो एक तो आसाम है जो नागा जो उसके करीब है, बर्मा की जो टेरिटरी के पास है, और दूसरा है बांग्लादेश। अच्छा, सिलहट। हाँ जी, वो शहर है वहाँ। नहीं, सिलहट नहीं, सिलेट। सिलेट, मैं वहाँ बहुत जा चुकी हूँ। आबशार बहती है बांग्लादेश में, वाहिद वो जगह है जहाँ पे आबशार बहती है। जी जी। और चश्मा है बड़ा खूबसूरत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, और इस चश्मे में बहुत जो लोग जाके नहाते हैं। तो एक वो सिलेट जगह है। सिलेट, क्या बात है। तो ये मैं आपको अपने फ्रूट्स दिखाता हूँ। जी जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। इंडिया में वो एक पूनम फ्रूट्स हैं, हाँ, जो पूरी दुनिया में ये फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। पूनम फ्रूट्स, हाँ जी। तो वो खुद भी बड़ा अच्छा फ्रूट प्ले करते हैं, सुभाष उनका नाम है। क्या बात है। तो ये उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया हुआ है ये सारा। हाँ जी, ये सारा बैग। वाव। और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरे फ्लूट्स बजाएंगे। मेरे फ्लूट्स दुनिया के हर प्लेयर ने बजाए हैं, पन्नालाल घोष से लेकर और हरीफ शाह चौरासिया साहब और जितने बड़े बड़े रोनो, नवीन। और उसने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि काश मेरे फ्लूट आपके हाथ में होते। तो ये उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया हुआ ये बैग सारा। क्या बात है, जरा आज फिर हमारी भी नजर हो जाए, एक हम भी देख लें। और सारे मैं आपको बताता हूँ कि होता ये है कि इसमें ऑक्टिव्स का हिसाब, जिसको हम संस्कृत में सप्तिक बोलते हैं, या एक इंग्लिश में इसको क्या ब्रैकेट बोल रहे हैं, तो उस हिसाब में है ये ह्यूमन पॉसिबिलिटी के ऊपर होता है कि आपका उंगलियां कितनी लंबी हैं या हाथ कितना ग्रिप कर सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा, पहले जरा ये बैग का क्लोज कीजिए कि कितनी तरतीब, जो मुझे किसी ने हिंट दिया, ये कोई गलत हिंट नहीं है, वाकई आप खान साहब हैं। नहीं, खान साहब तो यकीन जानिएगा कि मैं खान साहब जो लोग हैं उनकी जूतियां उठाने के काबिल भी नहीं हूँ। खान साहब बहुत बड़े अंदर आप मैं सच बोल रहा हूं। क्लोज करके देख सकते हैं कितना नीट और सारी बैलेंस तरीके से जो है इनकी बात। और मैं आपको एक खूबसूरत चीज जो दिखाऊंगा कि इसमें एक सबसे स्मॉलेस्ट है। वाह वाह वाह, क्यूट। ये तो वो जिस तरह बूटी नहीं लगाते वो तमाशे वाले, है ना, वो छोटी सी बूटी। अब मैं आपको इन तीनों में सारी बात छुपी हुई है कि ह्यूमन पॉसिबिलिटी के अंदर ये मेरा ख्याल है कि इससे नीचे भी आ जाता है फ्लूट, लेकिन जो साउंड प्रॉपर साउंड करे वो ये जी नोट है, जिसको हम 5 स्वैत बोलते हैं। और ये वाली जी नोट है। जी नोट, ये जी नोट है। जरा सुनाए। इधर माइक रखिएगा।
अब यही इसका सेम ऊपर यानी इसके मिड में आ जाएगा। आपकी मैं थोड़ी सी बीच में ज़रा बात डालूंगी। पहले आप ये बजा के पहले दिखा दें कि इसकी साउंड क्या है, उसके बाद आपने मेरे एक सवाल का जवाब देना है। इतनी खूबसूरती से जो आप इतनी खूबसूरती से जो आप बांसुरी बजाते हैं और इसको पकड़ना कितना मुश्किल है, इतनी खूबसूरती से जो आप बांसुरी बजाते हैं, अब भी लोगों को, लड़कियों को इश्क होता है आपसे, प्यार होता है, खिंची चली आती हैं आपके पास? मैं एक सच्ची बात आपको बता दूँ, खुदा हुआ है कि इस काम ने, मौसीकी ने या सुर की तलाश ने और किसी चीज़ का ज़िंदगी में कोई ना, जो इंसान की ज़रूरत है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कुछ सुझाता नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं। अरे वाह, बस यही है। बस ये आपके लिए समझने वाली बात है। जाहिर है ये मेरी बात कर रहे हैं, मैं भी अंदर से इस तरह का हूँ, ये ऐसे ही है और कुछ सूझता ही नहीं। आप यकीन जाने के 12 सुर हैं, 12 सुर तो यानी समझ ले बल्क में 12 सुर हैं, लेकिन जब तरतीब में आते हैं तो 7, 8, 9, 10 इतने ही सुर इस्तेमाल में होते हैं। तो वो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है कि इनके फॉर्मेशंस बनाने में, कि कुछ आपको अल्लाह की तरफ से अता हो जाए, उनकी आमद हो जाए, आप कोई फॉर्मेशन बना लें और फिर वो जो फॉर्मेशन बनी है वो आपके लहजे में सुधर जाए। क्या बात है। और सुधरने के बाद उसमें असर भी पैदा हो जाए। अच्छा बाकिर भाई, वो जो हीरो फिल्म की ट्यून नहीं है बांसुरी वाली, जो हम बहुत शौक से जब भी कोई सीखते हैं हम लोग बांसुरी, तो उसकी ट्यून ज़्यादा गलियों में बजना शुरू हो जाती हैं, यू नो, हीरो फिल्म की जो छतों पे बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड को देख के लड़के बजा रहे होते हैं, क्या इस छोटी सी नन्ही सी बांसुरी में भी वो ट्यून बज सकती है? वो तो कोई भी चीज़ बज सकती है। तो आप हमें सुना सकेंगे? क्योंकि बड़े आशिकों को ना अपने छत पे बैठा वो ज़माना याद आ जाएगा। चलिए मैं उनके अब आपने हमें वो जो दरमियान वाली बांसुरी जिसमें आप बजाते हैं, यही वाली सुर आपने दोबारा हमें उसमें भी सुनानी हो, क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग में ज़रा वो चीज़ सही नहीं क्लियर होती। तो अब जितने भी देखने सुनने वाले हैं, ख़ास आपके लिए ये वाली ट्यून, अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल कीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कुछ मैं ये बजाता हूँ, ये मेरे चचा ग़ुलाम शबीर ख़ान साहब, जिनको छबी खान साहब हम बोलते हैं, यकीन जानिएगा कि ये उनके जूतों की खाक मेरे हिस्से में आई है तो मैं बजा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर थे। मैं यकीन जानिएगा कि अब वो फौत हो गए 2004 के अंदर, तो मेरा बड़ा उनसे एक बाप चचा हम अपने घर में नहीं कहते, जो चचा होते हैं वो बाप होते हैं, ताया भी बाप होते हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि मैं तो नाल फ्लूट बजाना है, मैंने नहीं पता है तुसी हुण बुढ़े हो गए हो, मैं तो नाल बजाना है। कहा अच्छा, मतलब मेरा ये था कि कोई ऐसी चीज़ मुझे सबक मिलेगा कि जो इससे पहले मेरी समात में नहीं होगा। और यकीन जानिएगा कि उसने बुढ़ापे के अंदर कुछ ऐसा फ्लूट का, इस बांसुरी का कुछ अंदाज शुरू किया कि मेरा मकसद भी यही था कि कुछ
इनको मैं तब चढ़ाऊँ ताकि वो कोई चीज़ बाहर निकले। तो उनसे फिर मैंने, यानी उन्होंने मेरा हाथ रखवाया इस साज पे, उन्होंने बिल्कुल एक एक चीज़ ऐसे बताई है जैसे जैसे माँ अपने बिल्कुल छोटे से बच्चे को समझाती है। वो धुन याद है जब पहली बार आपने पूरी वो जो सीखने के बाद बांसुरी की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद आपने पहली बार कोई कंप्लीट सुर उनको एक सुनाई हो बांसुरी की? बात ये है कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखने में उसकी गुजर जाती है मौसीकी में, लेकिन ये कि हम मेरे वाले साहब और मेरे दादा वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत ज़्यादा उनका वहाँ पे वो प्ले करते थे। तो मैंने भी जब होश संभाला तो चचा मेरे जो थे वो गाने बजाते थे मैडम नूर जहान के, मेहदी हसन के फिल्म के लिए। तो वो उनके पीसी जो थे वो मैं कुछ बजाता होता था। वो एक बहुत एक शौक से वो गाना बजाते थे, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं ऐसे नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम उसी से ब्रेक पे जाएंगे और खड़े होना पड़ेगा, माइक मैं पकड़ूंगी। आज जरा एक प्रोटोकॉल होगा आपके आज एक नए अंदाज से ब्रेक होना चाहिए। ये आपका बेबी है ना, ये बेबी को आपने साइड पे रख दिया और यहाँ पे अब एक बार आप जरा आ जाइए, तो माइक मैं पकड़ूंगी और वही वाली धुन आप यहाँ पे बजाएंगे। तो ब्रेक पे जाएंगे। मूवी बनी थी इश्क इश्क, वो जिसमें मैडम संगीता उसकी डायरेक्टर थी। अच्छा। तो उसमें मेरे चचा ने ये गाना एक बजाया था, ये वो अक्सर बजाते होते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, यूनी का बजाया हुआ गाना है। और आज